दुनिया के सबसे बड़े राजमहलों में नहीं छिपे, किताबों की लाइब्रेरी में नहीं रखे गए और न ही सोने की खान में दबे हुए हैं। असली राज छिपा है आपके दिमाग में। हाँ, वही दिमाग जो हर दिन हजारों ख्यालों से भरा रहता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा कि आपका मन किस दिशा में भाग रहा है? क्या आप उसे चला रहे हैं या वह आपको चला रहा है? कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली इंजन है। यह इंजन इतना ताकतवर है कि आपको गरीबी की गहराई से उठाकर अमीरी की चोटी तक पहुंचा सकता है, लेकिन केवल तब जब आप इसे सही ईंधन दें, सही दिशा दें। अगर नहीं तो यही इंजन आपको विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। हर अमीर इंसान, हर सफल व्यक्ति, चाहे वह एंड्रू कार्नेगी हो, हेनरी फोर्ड हो या आज का कोई भी अरबपति, उनकी असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं थी। उनकी ताकत थी सोचने का तरीका। उन्होंने अपने दिमाग को आदेश देना सीखा, उन्होंने अपने विचारों को हथियार बनाया और उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो आपको सफलता तक ले जाए? क्या आप अपनी आदतों, डर और शंकाओं के बीच से निकलकर अपने दिमाग को विजय की मशीन बना सकते हैं? यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां आप समझते हैं कि आपके विचार आपका भाग्य लिखते हैं। एक साफ मकसद, अटूट विश्वास और लगातार प्रयास के साथ आपका दिमाग सोने की खान से भी ज्यादा अमीर हो सकता है। यह सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये उस ताकत को जगाने की कहानी है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। हर क्रांति एक ख्याल से शुरू होती है, हर साम्राज्य एक विचार से जन्म लेता है और हर महान इंसान पहले अपने मन को जीतकर ही दुनिया को जीतता है। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन करके पाया कि उनके पास एक रहस्य था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का एक साफ और पक्का मकसद। अगर आपके पास साफ मकसद नहीं है, तो आपका दिमाग एक भटकी हुई नाव की तरह है, जो समुद्र में लहरों के सहारे इधर उधर डोलती रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपने मकसद को परिभाषित करते हैं, अचानक पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। याद रखिए, आपका मन केवल वही कर सकता है जिस पर आप उसे केंद्रित करते हैं। अगर आप हर रोज डर, शक और नकारात्मकता को खिलाते रहेंगे, तो यही आपके जीवन की फसल बनेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को लक्ष्य, अवसर और विश्वास से भरेंगे, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। हेनरी फोर्ड से जब किसी ने कहा, "ये असंभव है," तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, "चाहे तुम सोचो कि कर सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों ही हालत में तुम सही हो, क्योंकि आपका मन वही सच मानता है जो आप उसे बताते हैं।" आज ही अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या मैंने अपने जीवन का स्पष्ट मकसद तय किया है? क्या मेरे विचार रोज उसी दिशा में काम कर रहे हैं? क्या मैं अपने डर को आदेश दे रहा हूं या डर मुझे आदेश दे रहा है? आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें खरपतवार बोएंगे, तो वो ही उगेगा। अगर आप इसमें सफलता के बीज डालेंगे और उन्हें रोज सींचेंगे, तो ये बगीचा अमीरी और कामयाबी से भर जाएगा। अब सवाल ये है, इस बगीचे की मिट्टी कैसे तैयार करें? अपने विचारों को कैसे अनुशासित करें ताकि आपका मकसद अटल हो जाए और आपकी सोच अजेय हो जाए? मन को अनुशासित करना ही सफलता की असली कुंजी है। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी किसी और चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आपने लगाम नहीं पकड़ी, तो ये आपको किसी भी दिशा में घसीट ले जाएगा, कभी डर की ओर, कभी आलस की ओर, कभी बहानों की ओर। लेकिन जैसे ही आप लगाम कसते हैं और इसे दिशा देते हैं, यही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाता है। अनुशासन का पहला कदम है सोच को चुनना। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं क्या सोचूंगा? क्या आप दुनिया की शिकायतों में डूबेंगे या अपने लक्ष्यों की योजना बनाएंगे? क्या आप डर की खुराक देंगे या विश्वास की? दूसरा कदम है अपनी कल्पना को आदेश देना। हिल कहते थे, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve."
यानी अगर आपका मन किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, तो वो वास्तविकता बन सकती है। एंड्रू कार्नेगी ने जब अपनी स्टील इंडस्ट्री खड़ी की, तब लोग उन्हें पागल कहते थे। उन्होंने जवाब दिया, मैंने पहले अपने मन में पूरा साम्राज्य खड़ा किया, फिर दुनिया को उसे बनाने पर मजबूर किया। सवाल ये नहीं कि दुनिया आपके सपनों को मानती है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप खुद उन्हें मानते हैं? अनुशासन का तीसरा कदम है कार्रवाई की आदत बनाना। अगर विचार बीज है, तो कार्रवाई उसका पानी है। बिना पानी के बीज सड़ जाते हैं। बिना कार्रवाई के सपने मर जाते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे कहा, डू इट नाउ फिलॉसफी। आज से टालना बंद कीजिए। अभी उठिए और पहला कदम लीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखिए, आपके विचारों की ताकत तभी असर दिखाती है जब वे निरंतर कार्रवाई के साथ जुड़ते हैं। मन के आदेश को हाथों की मेहनत और पैरों की गति में बदलना ही अमीरी की ओर पहला बड़ा कदम है। अब सवाल ये है, अगर मन इतनी ताकतवर मशीन है, तो क्या चीज हमें पीछे खींचती है? क्यों इतने लोग सपनों के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं? हमें पीछे खींचने वाली सबसे बड़ी ताकत है डर। नेपोलियन हिल ने इसे मन का सबसे खतरनाक जहर कहा था। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, बदलाव का डर, ये डर इंसान के विचारों को जकड़ कर रख देते हैं, जैसे लोहे की जंजीर। सोचिए, कितने लोग महान आइडिया लेकर पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहला कदम कभी उठाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं असफल हो गया तो। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई तो उसे देखने वाले मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, ये घोड़े के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? अगर फोर्ड डर के आगे झुक जाते, तो दुनिया आज भी घोड़ा गाड़ी में फंसी रहती। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं डर को मुझे आदेश नहीं देने दूंगा, मेरा मन मेरे आदेश पर चलेगा। हिल कहते थे, डर को जीतने का एक ही तरीका है, कार्रवाई। जब भी डर लगे, एक छोटा कदम उठाइए। डर हमेशा कल्पना में बड़ा लगता है, लेकिन असलियत में उतना ही छोटा जितना हम उसे बना देते हैं। डर की जड़ कहाँ है? अधिकतर डर हमारे भीतर की कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट से आता है। हमें लगता है कि पैसा कम है, मौके कम हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है। सवाल ये है, क्या आपका मन उस संभावना को देख पाता है या सिर्फ बाधा को? अब सोचिए, अगर डर को हटाना है तो क्या चाहिए? विश्वास, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर और इस ब्रह्मांड की प्रचुरता पर विश्वास। नेपोलियन हिल का कहना था, Faith is the eternal elixir which gives life, power and action to the impulse of thought। यानी विश्वास वो अमृत है जो आपके विचारों को जिंदा कर देता है। बिना विश्वास के विचार एक लाश की तरह हैं, मौजूद तो हैं पर जीवित नहीं। लेकिन यह विश्वास पैदा कैसे होगा? विश्वास कोई जादू नहीं है जो आसमान से टपकता है। ये एक आदत है, मन को बार बार सही दिशा में प्रशिक्षित करने की कला। नेपोलियन हिल कहते थे, Repeated suggestion to the subconscious mind creates belief। यानी आप जो बात बार बार अपने अवचेतन मन से कहते हैं, वही सच्चाई बन जाती है। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास साधन नहीं है, तो आपका मन इसे सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर अनंत ताकत है, मैं रास्ता खोज लूंगा, तो आपका अवचेतन भी उस दिशा में काम करने लगेगा। विश्वास को मजबूत करने के लिए हिल ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताया। अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिखो, साफ, स्पष्ट और विस्तार से, और उसे दिन में कई बार जोर से पढ़ो, क्योंकि शब्दों की आवाज सीधे अवचेतन तक पहुंचती है। हर बार पढ़ने पर यह उद्देश्य आपके खून में घुलने लगता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब के 10,000 असफल प्रयोग किए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यानी विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत नतीजा मिलेगा। विश्वास का मतलब है कि आप रुकेंगे नहीं, चाहे नतीजा कब आए। अब जरा ठहर कर सोचिए,
क्या आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए आप हर सुबह जल उठते हो? क्या आपके पास वो विश्वास है जो कठिनाइयों के बीच भी आपको खड़ा रखे? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन का खाका खींचें। याद रखिए, जिसके पास दिशा नहीं होती, उसे कोई भी हवा भटका सकती है, लेकिन जिसका मन लक्ष्य की ओर स्थिर है, उसके लिए आंधी भी सहारा बन जाती है। अब जब विश्वास की जड़ मजबूत हो रही है, अगला कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी, क्योंकि बिना साफ तस्वीर के आपका विश्वास भी धुंध में खो जाएगा। स्पष्टता यही वह शक्ति है जो धुंध में रास्ता बनाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी जीवन में हर महान कार्य की शुरुआत एक साफ, लिखित और स्पष्ट लक्ष्य से होती है। जरा सोचिए, अगर आप जहाज के कप्तान हैं और आपके पास कोई नक्शा नहीं है, तो आप किसी भी लहर में बहकर अनजान तट पर जा टकराएंगे। लेकिन अगर नक्शा साफ है, तो तूफान भी सिर्फ एक मोड़ बनकर रह जाता है। क्लैरिटी का मतलब है आप क्या चाहते हैं, इसे लिखित रूप में तय करना। क्यों चाहते हैं, इसका कारण साफ करना। कब तक पाना चाहते हैं, उसकी समय सीमा तय करना। कैसे पाओगे, उसका ठोस प्लान बनाना। ये 4 सवाल अगर आपके पास लिखित जवाब में हैं, तो मानिए आपने आधी दौड़ जीत ली। हिल ने इसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा और इसे हर रोज पढ़ने और दोहराने को कहा, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है, तो अवचेतन मन उसी पर केंद्रित हो जाता है। ये उस तीर की तरह है जिसका निशाना पक्का हो, हवा कितनी भी तेज चले, तीर अपनी दिशा नहीं भूलता। हेनरी फोर्ड की कहानी याद कीजिए। सब कहते थे कि सस्ती कार बनाना नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड के मन में तस्वीर इतनी साफ थी कि कोई शक जगह नहीं बना सका। उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा, मेक अ V8 इंजन इन 1 ब्लॉक। इंजीनियर बोले, इट कांट बी डन। फोर्ड ने कहा, डू इट एनीवे। सालों की मेहनत के बाद वही इंजन बना जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। यानी जब आपकी क्लैरिटी अटूट होती है, तो दुनिया आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करने लगती है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपके काम में मदद भी करेंगे। अब सवाल ये है, क्लैरिटी को एक्शन में कैसे बदला जाए, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और एक्शन की ताकत। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड। यानी ज्ञान सिर्फ तब तक शक्ति है जब तक उसे क्रिया में न बदला जाए। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही टालमटोल, क्योंकि वे एक्शन को आदत नहीं बना पाते। टॉमस एडिसन की कहानी सोचिए, डेली डेफिनेट एक्शन प्लान, मतलब हर दिन तय करो कि कौन से 3 सबसे जरूरी काम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। उन्हें सुबह लिखो और शाम को जांचो कि पूरे हुए या नहीं। ये छोटी आदत 1 साल में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखो, एक्शन के बिना कोई चमत्कार नहीं होता। हिल कहते थे, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। डिसिप्लिन आपको हर उस बहाने से बचाता है जो आपके दिमाग में आलस भरता है, लेकिन एक्शन सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का नाम भी है। गलत दिशा में दौड़ने वाला इंसान सही दिशा में धीरे चलने वाले से पीछे रह जाएगा। तो सवाल ये है, एक्शन को सही दिशा कैसे दें? यानी कैसे पता करें कि कौन सा कदम सही है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है? सही दिशा तय करने के लिए नेपोलियन हिल का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत था डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस, ज्याउन, एक्यूरेट थिंकिंग। मतलब, पहले तो अपना मकसद बिल्कुल साफ करो, फिर भावनाओं के बहाव में नहीं, तथ्यों, लॉजिक और वास्तविकता के आधार पर सोचना सीखो। हिल कहते थे, एन एजुकेटेड मैन इज नॉट द वन हु हैज एन अबंडेंस ऑफ जनरल नॉलेज, but the one who has developed the ability to get whatever he wants in life without violating the rights of others. यानी असली शिक्षा यह है कि आप जानते हो क्या चाहते हो और सही तरीके से उसे हासिल करना जानते हो। सही दिशा के लिए ये 3 स्टेप याद रखो। 1.
मेजर एवरीथिंग। जो भी कर रहे हो उसका परिणाम मापो। अगर परिणाम नहीं दिख रहे तो तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। 2. सीक एक्सपर्ट काउंसल। खुद को अकेला मत समझो। ऐसे लोगों से राय लो जो उस राह पर आपसे आगे बढ़ चुके हैं। यही हिल का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है। जब 2 या 3 लोग एक लक्ष्य के लिए दिमाग जोड़ते हैं तो एक तीसरी सुपर पावर पैदा होती है। 3. फॉलो एविडेंस, नॉट जस्ट इमोशंस। किसी काम में बस इसलिए अटके मत रहो क्योंकि आपने बहुत समय लगाया है। अगर दिशा गलत है तो मुड़ जाना ही समझदारी है। हिल कहते थे, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal. असफलता कोई रुकावट नहीं है, वो बस कंपास है जो आपको बताता है कि कहाँ सुधार करना है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर रास्ते में मुश्किलें आएं, लोग हंसें, हालात बिगड़ें, तो मोटिवेशन और एनर्जी को कैसे जिंदा रखें? नेपोलियन हिल कहते थे, Persistence is to the character of man as carbon is to steel. जिस तरह कार्बन लोहे को स्टील बनाता है, वैसे ही परसिस्टेंस इंसान को अटूट बनाती है। लेकिन सवाल ये है, ये परसिस्टेंस आती कहाँ से है? क्या ये जन्मजात होती है? बिल्कुल नहीं। हिल ने बताया कि किसी भी इंसान में डटे रहने की ताकत पैदा करने के 4 ठोस स्तंभ होते हैं। 1. डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस। अगर मकसद साफ नहीं है तो परसिस्टेंस कभी टिकती नहीं। जब आपका लक्ष्य आपके दिल में जलता है तो थकान, डर और संदेह भी पीछे हट जाते हैं। 2. डिजायर बैक्ड बाय फेथ। सिर्फ चाहत काफी नहीं, आपको इस चाहत पर यकीन भी होना चाहिए। यकीन इतना मजबूत कि हालात कितने भी उलझ जाएं, आप खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। 3. डेफिनाइटनेस ऑफ प्लान्स। धुंधले प्लान्स मोटिवेशन मार देते हैं। अगर आप हर दिन ये नहीं जानते कि आज क्या करना है तो परसिस्टेंस जल्दी टूट जाती है। क्लियर एक्शन स्टेप्स, क्लियर मोमेंटम। 4. मास्टरमाइंड अलायंस। ऐसे लोगों का साथ जो आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाए। हिल कहते थे, No man can sustain himself indefinitely without inspiration from others who share his purpose. अकेले चलने वाला इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन सही टीम आपको फिर से खड़ा कर देती है। और सबसे जरूरी बात, परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दरवाजे पर सिर मारते रहो। परसिस्टेंस का मतलब है लक्ष्य पर डटे रहना, पर तरीकों को बदलते रहना। हिल कहते थे, A quitter never wins and a winner never quits. लेकिन विनर वही है जो समझता है कि कब रास्ता बदलना है और कब गति बढ़ानी है। अब सोचो, अगर आपके पास डिजायर है, फेथ है, क्लियर प्लान है और सही लोग आपके साथ हैं, तो क्या कोई ताकत आपको रोक सकती है? लेकिन हिल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, परसिस्टेंस के साथ एक और चीज चाहिए जो सब सफल लोगों में होती है, डिसीजन की ताकत। नेपोलियन हिल ने एक गजब की बात कही थी, Successful people make decisions quickly and change them very slowly. Unsuccessful people make decisions slowly and change them frequently. जरा गौर करो, कितनी बार आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप सोचते ही रह गए, फैसला लेने में देर की और मौका किसी और ने छीन लिया। हिल कहते थे, डिसीजन मेकिंग एक मसल की तरह है। जितना इसे इस्तेमाल करते हो उतना मजबूत होता है, जितना डर के कारण टालते हो उतना कमजोर। तेज और पक्का निर्णय लेने के फायदे। 1. आपकी एनर्जी फोकस्ड रहती है। कंफ्यूजन सबसे बड़ी एनर्जी किलर है। जब आप तुरंत तय करते हो तो दिमाग सवालों से नहीं, एक्शन से भरा रहता है। 2. आप रेस्पेक्ट कमाते हो। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो तुरंत निर्णय ले सकता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास और स्पष्टता का संकेत है। 3. आप मौके पकड़ते हो। सक्सेस एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है। स्टेशन पर खड़े होकर सोचने वाले पीछे रह जाते हैं। चढ़ने वाले वही होते हैं जो बिना हिचकिचाहट कदम बढ़ा लेते हैं। लेकिन याद रखो, तेज निर्णय का मतलब लापरवाही नहीं है। हिल ने कहा, एक्यूरेट थिंकिंग मस्ट गाइड योर डिसीजन। यानी आपको सही तथ्यों पर आधारित होकर लेकिन बिना समय गंवाए कदम उठाना होगा। तो अब सवाल है, क्विक डिसीजन मेकिंग की आदत कैसे बनाओ?
अपनी वैल्यूज और गोल्स तय करो। जब आपको साफर पता होता है कि जिंदगी से क्या चाहिए, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। छोटे छोटे फैसले तुरंत लो। सुबह क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, इन पर सोचने में समय मत बर्बाद करो। रोजमर्रा के फैसलों में स्पीड लाओ, बड़ी चीजों में भी स्पीड आ जाएगी। गलतियों से मत डरो। हिल कहते थे, द वर्स्ट डिसीजन इज नो डिसीजन। गलत निर्णय से आप सीखते हो, लेकिन कोई निर्णय न लेना आपको वहीं खड़ा छोड़ देता है। अब एक और चीज समझो, परसिस्टेंस और डिसीजन दोनों मिलकर एक और जबरदस्त शक्ति बनाते हैं, करेज टू टेक रिस्क्स। क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी बड़ा गोल नहीं मिलता। नेपोलियन हिल ने कहा था, द पर्सन हु टेक्स नो चांसेस generally has to take whatever is left when others are through choosing। यानी अगर आप रिस्क नहीं लेते तो वही पाते हो जो बाकी लोग छोड़ जाते हैं। सक्सेस की टेबल पर वही लोग बैठते हैं जो रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, रिस्क आखिर डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो आपको सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। हिल कहते थे, फियर इज जस्ट इमेजिनेशन मिसयूज्ड। डर कोई हकीकत नहीं, वो सिर्फ एक मानसिक तस्वीर है जो आपने खुद बनाई है। रिस्क लेने के फायदे क्या हैं? एक, नए दरवाजे खुलते हैं। जब आप तयशुदा रास्ते से हटते हो तो नए मौके दिखते हैं जो पहले कभी नजर ही नहीं आए थे। दो, आपकी ग्रोथ तेज होती है। रिस्क उठाने का मतलब है कंफर्ट जोन तोड़ना, और यहीं से सबसे तेज पर्सनल ग्रोथ शुरू होती है। तीन, आप डर पर काबू पाते हो। हर रिस्क के बाद डर थोड़ा छोटा हो जाता है और आप थोड़ा बड़ा। नेपोलियन हिल की एक कहानी याद आती है। एक आदमी हिल के पास आया और बोला, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? हिल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या होगा अगर तुम सफल हो गए? यही माइंडसेट बदलाव है। व्हाट इफ आई फेल से व्हाट इफ आई सक्सीड की तरफ। रिस्क लेने के लिए कुछ नियम। ब्लाइंड रिस्क मत लो। हिल कहते थे, एक्यूरेट थिंकिंग जाय 1, करेज इक्वल्स इंटेलिजेंट रिस्क। पहले सही जानकारी जुटाओ, फिर कदम उठाओ। रिस्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो। एक बड़ा रिस्क डराता है, लेकिन उसे छोटे एक्शन स्टेप्स में बांट दो तो दिमाग उसे संभाल सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो लिखो। सोचो सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या तुम उसे संभाल सकते हो। ज्यादातर बार जवाब होगा हाँ, संभाल सकता हूं। रिस्क उठाने की ये हिम्मत ही आपको बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुरक्षित रहकर औसत जिंदगी जीने में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वही अमीर बनते हैं, वही नेता बनते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। यानी असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं, आपका खुद का डर है। लेकिन डर को हमेशा के लिए हराया कैसे जाए? हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि हर इंसान के डर की जड़ 6 जगहों में छुपी होती है। 1, पॉवर्टी, गरीबी का डर। 2, क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। 3, इल हेल्थ, बीमारी का डर। 4, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। 5, ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। 6, डेथ, मौत का डर। जरा सोचिए, कितने फैसले आप सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि कहीं लोग हौस न दें, या आप पैसा खो देंगे, या क्या होगा अगर सब गलत हो गया। यही डर आपकी आजादी छीन लेता है। हिल का समाधान बेहद सीधा है। फियर का मुकाबला फेथ से करो। फेथ का मतलब अंधविश्वास नहीं। फेथ का मतलब है अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर और ईश्वर द्वारा दिए गए सामर्थ्य पर अटूट भरोसा। डर मिटाने के लिए हिल के 3 अभ्यास। 1, डर को पहचानो और उसका नाम लो। जिस चीज से आप डरते हो उसे लिखो। डर को नाम देने से उसका जादू टूटता है। 2, हर सुबह पॉजिटिव सजेशन। 2, हिल कहते थे, आई विल एलिमिनेट फियर बाय फिलिंग माई माइंड विद करेज एंड फेथ। ये वाक्य हर दिन जोर से बोलो। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लगातार दोहराने से आपका अवचेतन मन बदलने लगता है।
3. इमीडिएट एक्शन लो। डर का इलाज है एक्शन। जैसे ही डर उठे उसी पल उससे जुड़ा कोई छोटा कदम उठाओ। आपका दिमाग समझेगा कि यह खतरा असली नहीं है। हिल ने हजारों सफल लोगों पर शोध करके पाया, जिन्होंने डर पर जीत हासिल कर ली, वे कभी गरीब नहीं रहे, क्योंकि उन्हें मौके दिखते हैं जहां औरों को खतरे दिखते हैं। सोचिए, अगर आपको बिल्कुल भी डर न लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप कहां तक पहुंच सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते थे, अ बर्निंग डिजायर बैक्ड बाय डेफिनेट पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सोचिए, अगर आपका सपना सिर्फ हल्की सी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसी आग बन जाए जिसे बुझाना नामुमकिन हो, तो क्या होगा? हिल इसे कहते थे बर्निंग डिजायर, एक ऐसा जुनून जो आपको चैन से सोने नहीं देगा जब तक आपका सपना हकीकत न बन जाए। लेकिन जुनून अकेला काफी नहीं है, जुनून को दिशा चाहिए। यही है डेफिनेट पर्पस। जब आप साफ तय कर लेते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, तो आपका दिमाग हर संसाधन, हर अवसर, हर इंसान को आपकी राह में जोड़ने लगता है। हिल इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते थे, एक अदृश्य शक्ति जो तभी काम करती है जब आप पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ अपने लक्ष्य को अपनाते हैं। 1. क्लियर गोल लिखो और रोज पढ़ो। 2. हर काम उसी गोल से जोड़ो। 3. नेवर क्विट तब तक नहीं जब तक जीत नहीं जाती। नेपोलियन हिल ने सिखाया, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी आपका दिमाग एक सोने की खदान है, बस सही औजार और सह